नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं बच्चों में होने वाली एक प्रमुख मानसिक बीमारी जिसको मंदबुद्धिता या फिर मेंटल रिटार्डेशन या बौद्धिक मंदता, इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली मंदबुद्धिता या मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में ग्रोथ के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी वजह से होती है, जिसमें मुख्यतः बच्चों में जब हम प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद या उनकी ग्रोइंग एज जिसमें 18 साल से कम की उम्र तक अगर कोई उनके बौद्धिक विकास में या ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, उस कारण से कई बार बच्चों में बौद्धिक विकास की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चों में बौद्धिक विकास की कमी के कारण हम उनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर प्रोफाउंड। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन या किसी भी कैटेगराइजेशन में डालने के लिए बच्चों का आईक्यू टेस्ट करने से हम उसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, पर क्लिनिकली भी हम लोग कई बार उसको कैटेगराइज कर सकते हैं जो उनकी क्षमता है या कार्य क्षमता है उसके अनुसार। जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे होते हैं वो अपने स्कूलिंग लगभग पूर्ण कर पाते हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स होते हैं वो आम बच्चों के से बहुत कम होते हैं, या एक क्लास में कई बार फेल होने के बाद दूसरी क्लास में वो पहुंच पाते हैं। ऐसे बच्चों में समानता वो अपने दैनिक क्रियाकलाप कर पाते हैं और आगे चल के भी कई बार परिवारों का जो उनका जिम्मेदारी है वो उठा पाते हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी उठाने में कई बार दूसरों लोगों की मदद लगती है, परिवार के लोगों की मदद लगती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे बच्चों में जो देखा गया है कि वो पढ़ाई में उतने अच्छे बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी चौथी क्लास के बाद वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको जो कार्य दिया जाता है वो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 स्टेप के जो कार्य होते हैं, जैसे कि टेलीफोन उठाना रखना, कुछ जो लिफाफे बनाना, फाइल इधर से उधर ले जाना, या सफाई के काम या मजदूरी के थोड़े मोड़े काम ये कर पाते हैं। लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं, ऐसे बच्चे आगे चल के परिवार का जो जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते हैं अपने, लेकिन दैनिक कार्य जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, खाना पीना, ये अपने बिना किसी ज़्यादा मदद के वो पूर्ण कर पाते हैं। तीसरी कैटेगरी में सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में ऐसे बच्चों में वो अपने सिर्फ दैनिक कार्य थोड़े बहुत तरीके से कर पाते हैं, उसमें भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है दूसरे व्यक्तियों की, और बाहर के काम कोई भी दैनिक क्रिया के नहीं कर पाते हैं। चौथी कैटेगरी जो होती है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन की, ऐसे कैटेगरी के बच्चे में शारीरिक प्रॉब्लम्स भी बहुत मिलती हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट बेडरिडन या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं और उनको हर दैनिक कार्य के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, जैसे अपने आप को साफ रख पाना, खाने पीने के लिए भी उनको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। जो मुख्य कारण होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, उसमें मुख्यतः जो देखा जाता है, पहला मुख्य कारण होता है वो जेनेटिक कारण होता है, जिसमें कि जो डेवलपमेंटल जीन्स होते हैं वो ही डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मंदबुद्धिता आती है, जिसमें कॉमनली डाउन सिंड्रोम के बच्चे पाए जाते हैं, और भी कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि ऐसी मंदबुद्धिता वाले बच्चे मिलते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के द्वारा किए गए किसी दवाई का सेवन या नशीले पदार्थ का सेवन या माँ में पाई जाने वाली किसी मेजर मेडिकल प्रॉब्लम के कारण, जिसके कारण वो कई बार एक्सरे का एक्सपोजर या कोई और गंभीर दवाइयों का सेवन की वजह से ऐसा हो जाता है। तीसरा कारण होता है डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होना, जैसे कि बच्चे का रोना नहीं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हैं, वो ऐसे बच्चों में कई बार रोते नहीं हैं, जिसकी वजह से इसका मतलब होता है कि उन्होंने पैदा होते ही सांस नहीं ली, और इस सांस ना लेने के कारण उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, और इसी कारण से वो उसका दिमाग का डेवलपमेंट रुक गया। दूसरा, कई बार बच्चे गंदा पानी पी जाते हैं, या फिर जो दिमाग में जब आप सर बाहर निकाल रहे होते हैं तो किसी तरीके से अटक जाता है सर बच्चा प्रसव के दौरान, और इस दौरान उनको हेड इंजरी या कोई और इंजरीज हो जाती हैं, जिस कारण से कई बार बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है।
फिर जो डिलीवरी के बाद जो मुख्य कारण होते हैं वो मुख्य ये होते हैं डेवलपमेंटल एज में, वो मिर्गी का आना जो बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिसमें कि अगर वो तेज़ बुखार आता है उन्हें, उसके साथ सामान्यतः कई बार बच्चों में मिर्गी के दौरे आते हैं और ये कई बार उनके दिमाग के विकास को रोक देते हैं। फिर कई बार तीव्र बुखार जो मस्तिष्क ज्वर जिसको कहते हैं, या मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस का हो जाना बच्चों में कई बार मंदबुद्धिता का कारण बन जाता है। फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद जो कई बार जॉन्डिस या पीलिया आ जाता है, उस कारण भी बच्चों के मानसिक विकास में दिक्कत आ जाती है। इस तरीके से कई कारण होते हैं और इसमें कई मेडिकल अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि थायराइड की कमी हो जाना, जिस कारण से भी मंदबुद्धिता आती है बच्चों में। तो ऐसे बच्चों में मुख्यतः देखा गया है कि कुछ बच्चों में मानसिक रोग के लक्षण भी मिलते हैं जो कि आम जनता से सिमिलर होते हैं, जिसमें गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, चंचलता ज़्यादा होना, अपने आप को या घर की चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, पड़ोसियों को परेशान करना, या फिर ऐसे बच्चों में कई बार ऐसी विकलांगता आ जाती है कि वो अपने आप को नुकसान इस कदर पहुंचा जाते हैं कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको मनोरोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। और जो प्रिवेंटेबल कारण होते हैं, जैसे कि अच्छे से डिलीवरी करवाना, हॉस्पिटलाइज डिलीवरी करवाना, और प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता को अपने सेवन का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आगे चल के उनके मन से मंदबुद्धि ना हो। तो सभी से गुजारिश है कि प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं बच्चों को प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी डेवलपमेंटल एज में, ताकि मंदबुद्धिता बच्चों में ना मिले। नमस्कार।